हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म से कि विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ फैट्स। बाइल सोर्ट जो है वो इसेंशियल होते हैं और सिंथेसाइज होते हैं स्किन में बाय यूवी रेज। मतलब स्किन में होता है, लेकिन क्या होता है कि जब यूवी रेज आती हैं यानी कि सनलाइट जब होती है तो वो क्या होता है, सिंथेसाइज हो जाते हैं। स्टोर्ड इन लीवर, और कहाँ पे, लीवर में जो है स्टोर हो जाता है। इसके प्रोविटामिन की बात करें तो वो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और इर्गोस्टिरोल। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसीज। उसके बाद हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी दो टाइप की होती हैं, एक होता है रिकेट्स जो कि चिल्ड्रन में होता है और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया जो कि अडल्ट में होता है। तो रिकेट्स में क्या होता है कि जो बोन्स होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और वो प्रेशर नहीं झेल पाती। तो क्या हो जाता है कि जो कैल्सिफिकेशन होती है, मतलब जो कैल्शियम की अमाउंट होती है ग्रोइंग बोन्स के लिए जो ज़रूरी होती है वो रिड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ग्रोथ, इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रोथ फेलियर की वजह से भी हो सकता है, कोई बोन की डिफॉर्मेलिटी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि इससे ना वॉकिंग और जो टिथिंग होती है बच्चों की वो डिलेड हो जाती है और उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे टेटनी हो जाती है यानी कि नमनेस या फिर स्पाज्म होना शुरू हो जाता है लंबे लंबे टाइम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइपोकैल्शियमिया की वजह से ही होती हैं। हाइपोकैल्शियमिया की वजह से उनको बो लेग्स हो जाते हैं, मतलब लेग्स जो है ना वो कर्व हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं साइंटिफिकली जीनस वैगम हो जाता है। और वहीं पे एक सेकंड डिफॉर्मिटी होती है जिसका नाम होता है नी नोक और उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं जीनस वेलगम। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ जब खड़े होते हैं बच्चे तो उनके जो नीज है ना वो आपस में एक दूसरे से टच हुए हुए होते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है नी नोक की, तो उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं जीनस वेलगम। उसके बाद अगर हम बात करें ओस्टोमलेशिया की तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग होनी शुरू हो जाती है, बोन्स की थिनिंग होनी शुरू हो जाती है। ये या तो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के पीरियड में होता है और ये मोस्टली वुमेन्स में ही देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट होता है कि लार्ज डोजेस दे सकते हैं हम विटामिन डी की 1000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली फॉर 1 मंथ, फॉलोड बाय 800 इंटरनेशनल यूनिट फॉर 6 मंथ। सबसे अगर हम शुरू में डोज देना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डोजेस देनी पड़ती हैं, यानी कि 1000 से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट एक मंथ के लिए डेली। उसके बाद 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली फॉर 6 मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। एजुकेशन से हम लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आपको सनलाइट लेनी चाहिए, आपको धूप में बैठना चाहिए, वरना आपको हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। या हम देख सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ धूप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। उसके बाद हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। अगर हाँ, जैसे कि हम ये डोजेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा कमी हो रही है विटामिन डी की तो हम उनको डोजेज़ दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की। अगर जल्दी से वो डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको जल्दी से ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रिवेंशन है। अब हम देखते हैं ओवर कंजम्पशन या और टॉक्सिसिटी से हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। हेडेक, नोजिया, लेस एपिटाइट, भूख ना लगना, वेट लॉस, फटीग, किडनी एंड हार्ट डैमेज, किडनी और हार्ट्स की प्रॉब्लम, बीपी हाई और फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है। बेनिफिट्स देखें हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के, तो वो है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो कि बहुत कम धूप में बैठते हैं और बहुत मतलब जो खाते ही नहीं है या तो बहुत कम खाते हैं, जैसे कि सेल्डम होता है ना, सेल्डम ईट फैटी फिश और लीवर, मतलब जो भी लीवर फिश लीवर ऑयल है वो नहीं लेते वो, या फिर फैटी फिश नहीं खाते या धूप में बहुत कम बैठते हैं, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं।